हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का पेपर जो है 23 जून 2024 को होने वाला है। उत्तर प्रदेश HGS का पेपर होने वाला है, लेकिन इसकी अभी डेट अनाउंस नहीं है, वो भी जल्द हो जाएगी। और इसी श्रृंखला में हम जो है डिस्कस कर रहे थे भारतीय संविधान को। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर जो संविधान को डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ उन विषयों को डिस्कस कर रहे हैं या उन बिंदुओं को डिस्कस कर रहे हैं कि जो परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 की। भारत के संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों के विषय में प्रावधान करता है, और इस भाग का विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो याद रखना, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव की प्रकृति में अंतर्निहित हैं और जिनके बिना एक मानव अपना गरिमापूर्ण जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता। यदि मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत हुई 1215 ईस्वी से हुई, क्योंकि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के सम्राट से मांग की थी कि जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार हमें लिखित में दिए जाएं। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट ने ब्रिटेन की जनता को जो अधिकार दिए वो क्या कहलाया, जिस पत्र के द्वारा अधिकार दिए गए थे वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो याद रखना कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत जो हुई मैग्ना कार्टा से हुई, और मैग्ना कार्टा कब आया, 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा आया। इसके बाद 1689 ईस्वी में यानी कि 1689 में बिल्स ऑफ राइट्स आया, और उसके द्वारा जो है अधिकार दिए गए। और इसी कड़ी में याद रखना, फ्रांस दुनिया का वो पहला देश है जिसने सबसे पहले अपने यहां कानून बनाकर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। इसी के बाद अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका दुनिया का वो पहला देश है कि जिसने सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि इंग्लैंड में जो बिल्स है जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसके द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, इसी तरीके से एक ज्यूरिस्ट हैं, संविधान वेता हैं, जिनका नाम है PG रामचंद्रन। PG रामचंद्रन ने भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा है। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसने भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा। तो इसका आंसर है PG रामचंद्रन। इसी तरीके से अगर जो मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, तो जनरली मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी मिले हैं। ये अधिकार कौन से हैं? अनुच्छेद 15(2) में, अनुच्छेद 15(5) में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18(3) में, अनुच्छेद 18(4) और अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के जो अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये राज्य के साथ साथ ये नागरिकों के विरुद्ध भी हमें प्रदान किए गए हैं। इसी तरीके से याद रखना, जो मौलिक अधिकार हैं ये अपने आप में पूर्ण अधिकार हैं। मौलिक अधिकार अपने आप में पूर्ण अधिकार हैं, क्योंकि अगर जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अनुसार कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहां से जो है हम रेमेडी ले सकते हैं। मूल अधिकार जो है, एक मैक्सिम है, एक सूक्ति है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है पर आधारित है। जहां अधिकार है वहां पर उपचार है। और याद रखना, मौलिक अधिकार जो हैं, अगर जो मैं बात करूं इनके नेचर की, इनकी प्रकृति की, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अगर जो मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो याद रखना मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक है। और इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं। कुछ मौलिक अधिकार वो हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं, जैसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो अधिकार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है यहाँ पे जो मौलिक अधिकार मिले हैं, ये किसको मिले हैं? भारत के नागरिकों को मिले हैं। इस तरीके से आज हमने थोड़ा तथ्य जानने की कोशिश की मौलिक अधिकारों के विषय में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना, प्रारंभ में जब संविधान बना उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या करा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, और इस तरीके से अब जो है
6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम इनको जानेंगे। अगर जो मैं बात करूं अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 में राज्य को बताया गया है और अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि अगर जो ऐसे कोई भी कानून है मौलिक अधिकारों को छीनते हो, कम करते हो या मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो उन कानूनों का क्या होगा, ये वाली बात जो है अनुच्छेद 13 में बताई है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये समानता का अधिकार दिया गया है। और वहीं पे अगर जो मैं बात करूं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक की, यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और इसी के साथ अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की, तो वहां पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे मौलिक अधिकारों को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।